जी को किंग मेकर बनाने में किसकी भूमिका थी? देखिए, किंग मेकर बनाने में भूमिका क्या थी ये तो नहीं मैं कहूँगा, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में मैं कैटलिस्ट था। मैं किंग मेकर नहीं हूँ, मैं कैटलिस्ट हूँ। और शिंदे जी के मेरे पुराने रिश्ते हैं, और जब मेरे ये ध्यान में आया कि जिस गठबंधन में ये लोग काम कर रहे हैं इसमें इनका दम घुट रहा है, क्योंकि जिंदगी भर भगवा ध्वज लेकर जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनको सूडो सेक्युलर बात करनी पड़े, उन्हीं की सरकार में उनको टारगेट होना पड़े, उन्हीं की सरकार में उनके भरोसे दूसरी पार्टियां बड़ी हो, तो इससे एक प्रकार से एक बड़ा संकोच उनके मन में तैयार हो रहा था, उनकी स्पेस श्रिंक हो रही थी। तो इसलिए हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मैं नहीं रह सकता ऐसे गठबंधन में। तो हम लोगों ने तय किया, और उसके बाद मेरा अपना मानना ये था कि जब इतना बड़ा निर्णय वो ले रहे हैं तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके साथ के लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए ये ज़रूरी है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो मैंने स्वयं मेरी पार्टी में बात की, मेरी पार्टी ने कुछ समय लिया, उसके बाद मेरी पार्टी ने तुरंत एग्री नहीं किया, क्योंकि मेरी पार्टी ये मानती थी कि भाई अपने 113 लोग अपने साथ में हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और सरकार चलानी है तो किस प्रकार से चलेगी। लेकिन आई कुड कन्विंस माई पार्टी, और मेरे नेताओं ने इस बात की इजाज़त दी, और उसके बाद शिंदे जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। इसमें यह बात ज़रूर है कि पार्टी में मेरी बात ये हुई थी कि मैं सरकार में नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी को स्टेट में बढ़ाऊंगा और मैं अगले चुनाव की तैयारी करूंगा। किंतु हमारे नेताओं ने मुझे ये कहा कि सरकार चलानी है, आपका एक्सपीरियंस है, अपने लोग बहुत बड़े पैमाने पर है, ऐसे समय आप जैसा एक एक्सपीरियंस आदमी अगर सरकार में नहीं रहेगा तो सरकार चलाना मुश्किल जाएगा और अपने लोगों को भी अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि आप जाइए। तो उस समय मेरी मानसिकता नहीं थी जाने की, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि लोग ये कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति सत्ता के लिए कितना लालयित है कि मुख्यमंत्री रहा और उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार होता है। किंतु हमारे नेताओं ने पब्लिकली ये कहा कि हम आदेश दे रहे हैं, और जिस प्रकार से उस बात को हमारे गृह मंत्री जी ने और विशेष रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उस बात को लोगों के सामने रखा, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का कद उन्होंने बढ़ाया। और शायद जो चीज़ें मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुझे सुनने को नहीं मिलती, वो अच्छी चीज़ें उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कारण मुझे लोगों का रिएक्शन भी उसी प्रकार का मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो बनी, ये सरकार एक प्रोसेस से बनी, और जिस प्रकार से उनको कुंठित किया गया उसके कारण बनी। तो मैं इसमें कैटलिस्ट था कि जो इस प्रोसेस को एक प्रकार से एक्सपीडाइट कर रहा था। देवेंद्र जी, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपको एक तरीके से विकास का पोस्टर बॉय कहा गया, अब तक कहा जाता है। बहुत सारी विकास की योजनाएं अभी जिस पर हमने बात भी की वो सब लगभग आप ही के दिमाग की उपज थी और आप ही के दिल से निकलकर वो बातें आती थी और सामने आती थी। लेकिन अब जब विज्ञापन देना पड़ता है और लोकप्रियता को लेकर के ये दिखाई दे रहा है, जगह जगह चर्चा में आ रहा है कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, शिंदे जी या आप, तो ये कंपटीशन कहाँ चल रहा है? देखिए, ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं। ऐसा है कि हर पार्टी में कम दिमाग के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइको फंड्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही किसी व्यक्ति ने ये हरकत की। पहली बात तो ये है कि इस सरकार के नेता शिंदे जी है, मुख्यमंत्री ही नेता होता है। अगर वो पॉपुलर है तो हमारी सरकार पॉपुलर है, तो इसमें मुझे दुख आने लगने का कोई सवाल नहीं है। एडवर्टीजमेंट जिस प्रकार से दी गई मूर्खता थी। शिंदे जी ने खुद कहा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मेरे यहाँ के लोगों ने गलती की है, ये मैं नहीं मानता हूँ, ये ठीक नहीं है। तो मेरे लिए तो उसी समय वो विषय समाप्त हो गया। हमारी पार्टी में थोड़ा आम कार्यकर्ताओं को तो गुस्सा आता ही है,
थोड़ा गुस्सा था, लेकिन मेरे हिसाब से वो सारी चीजें खत्म हो गई है। तो उनको ये कहना पड़ा कि ये तो जय वीरू की जोड़ी है, इसमें जय कौन है और वीरू कौन है? नहीं नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, जय वीरू में कोई भेद थोड़ी होता है, कोई भेद नहीं है हमें। तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध एकदम अच्छे संबंध है, और बिल्कुल मिलकर ठीक। काम कर रहे हैं। मिलकर ही करेंगे। दूसरा मुद्दा जिस पर मैं आना चाहूंगी, कल ही हमने देखा कि जो सेतु है उसका नाम वीर सावरकर सेतु अब रख दिया गया। वीर सावरकर को लेकर एक अलग तरीके की महाराष्ट्र में फीलिंग्स है, जज्बात हैं यहाँ पर। राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं तो वो वीर सावरकर के बारे में उनको माफी वीर कह देते हैं, और शिवसेना उद्धव गुट अभी भी उनके साथ है। आपको लगता है कि यही वो वजह रही जो विचारधारा की लड़ाई एक आपके और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में थी, वो सामने आई थी? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो है कि राहुल गांधी न इतिहास जानते हैं, न इतिहास से उनका कोई पाला पड़ा है। मैं तो राहुल गांधी जी को इतनी सलाह दूंगा कि जिस अंडमान की काल कोठरी में 12 साल सावरकर जी ने निकाले, एक रात वहाँ रहकर दिखा दे, एक रात। और जिस प्रकार से वो जिए वहाँ, जिस प्रकार का संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए राहुल गांधी जैसे सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए युवराज, ये कभी इस संघर्ष को समझ नहीं सकते। इसलिए यहाँ आकर इस प्रकार की बातें वो जो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इन चीज़ों की कोई गंभीरता भी नहीं है, कोई समझ भी नहीं है। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि इसी प्रकार की बात कांग्रेस के एक नेता ने जब की थी तो बाला साहब ठाकरे जी ने स्वयं अपने हाथ से जूता उसके पोस्टर को मारा था। सावरकर जी पर जब इसी प्रकार का तंज कसा गया था, मणिशंकर अय्यर को। और अब उनके बेटे जिस दिन राहुल गांधी यहाँ आकर सावरकर जी को गाली देते हैं, उसी दिन शाम को आदित्य ठाकरे उनके रैली में सम्मिलित होते हैं, उनके गले से गले मिलते हैं, और फिर बाहर आकर 2 दिन बाद स्टेटमेंट उद्धव जी देते हैं कि नहीं नहीं, हम सावरकर का अपमान नहीं सहन करेंगे। अरे नहीं सहन करेंगे, रोज हो ही रहा है, आपके चलते से हो रहा है, रोज आपके सामने वो बोले जा रहे हैं। तो देखिए, अभी इनके लिए हिंदुत्व जो है ये केवल भाषणों में बोलने के लिए बचा है, क्योंकि अब तो शिवसेना की हालत ऐसी हो गई है कि ये भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लग गई है। अभी देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, ये जिस समय मोदी जी ने चर्चा शुरू की समान नागरिक कानून की, कॉमन सिविल कोड की, अखिलेश जी को पहले मिलने नहीं गए, लालू जी के बेटे को मिलने नहीं गए, वो सबसे पहले मिलने आए उद्धव ठाकरे जी को। क्योंकि अभी सबको ये लगता है कि सूडो सेक्युलर्स का मसीहा उद्धव ठाकरे है, क्योंकि आजकल शिवसेना उर्दू में कैलेंडर छापती है और उसमें पहले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे लिखा जाता था, अब जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई पड़ रही है। उन्होंने विचार छोड़ दिया है। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही राहुल गांधी अपमान करते रहेंगे और उनके साथ ये अपना कारोबार चलाते रहेंगे।